गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लेंथेनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं अपने क्लास में आपके साथ इस बात का डिस्कशन कर चुकी हूँ कि लेंथेनॉइड्स क्या हैं, उनकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या हैं। दिस इज द ग्राफ विच शोज यू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनॉइड्स कि व्हेन लेंथेनॉइड्स बॉन्ड विद हेलोजन दे फॉर्म ट्राइहेलाइड्स, when they react with acid they release hydrogen gas, when they burns with oxygen they form trioxides, when they react with sulfur again same formula, when they react with nitrogen they simply form nitride, and when they react with carbon they form dicarbide. These are the or react with water they form hydroxides. क्योंकि +3 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसीलिए वो इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसमें द बेस्ट यूजेस हम बेसिकली पढ़ेंगे। द बेस्ट यूज ऑफ द लेंथेनॉइड इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एलॉय स्टील्स फॉर प्लेट्स और पाइप्स। अ वेल नोन एलॉय इज मिक्स्ड मेटल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और पेपर में आने के इसके चांसेस भी हैं, क्योंकि मिक्स्ड मेटल का बहुत बार हमसे कॉम्पोजिशन पूछा जाता है कि मिक्स्ड मेटल की कंपोजिशन क्या होती है। तो 95% उसमें लेंथेनॉइड मेटल होता है और 5% आयरन होता है। थोड़े से ट्रेसेस होते हैं सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम के। A good deal of mixed metal is used in magnesium-based alloy to produce bullets, shell, and lighter flint. ठीक है, these are the important point. Mixed oxides of lanthanoids are employed as catalyst in petroleum cracking, and some individual lanthanoid oxide are used as phosphorus in television screen and similar fluorescing surfaces. जो fluorescent surfaces होती हैं उनमें यूज किया जाता है, तो इसका यूज जरूर देख लें क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट। और जैसा कि आपका पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है तो सिंपल सी चीज है कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे अबाउट एक्टेनॉइड्स के व्हाट आर एक्टेनॉइड्स, के एक्टेनॉइड्स क्या होते हैं। तो एक्टेनॉइड्स वो 14 एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक्टिनियम को फॉलो करते हैं, विच फॉलो द एक्टिनियम। बेसिकली एक्टिनियम को फॉलो करने के आगे जो 14 एलिमेंट्स होते हैं दे आर नोन एज एक्टेनॉइड्स। आप देख सकते हैं कि जो टेबुलर फॉर्म में आपको दिखाया गया एक्टिनियम से लेके लॉरेंशियम तक ये एक्टेनॉइड्स कहलाते हैं, क्योंकि ये फॉलो करते हैं एक्टिनियम को प्रॉपर्टीज में। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज एक्टेनॉइड्स। इनको हम एक्टेनॉइड्स कहते हैं। तो एक्टेनॉइड्स की डेफिनेशन क्या होगी? एक्टिनियम along with the 14 succeeding elements up to lawrencium are called actinoids. Okay? बेसिकली ये बिलोंग करते हैं 5F सीरीज को। एक्टिनियम 5F सीरीज को बिलोंग नहीं करता, लेकिन बाकी थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब 5F सीरीज को ज्वाइन करते हैं या कह सकते हैं बिलोंग करते हैं। लेकिन जैसा कि हम नॉर्मल सी बात मानते हैं कि हमने इनके लिए वर्ड यूज किया एक्टेनॉइड्स, तो इसका मतलब है कि उसमें काफी सारी प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट्स में वो एक्टेनॉइड जैसी, एक्टिनियम जैसी हैं। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज एक्टेनॉइड्स। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा एक्टेनॉइड्स का? 5F 1 to 14, 6D0 से 1 and 7S2. This is the general formula of electronic configuration for actinoids. ठीक है। All the elements beyond uranium are known as transuranic elements which are man-made. ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो शुरू हो जाते हैं वो यूरेनियम से एलिमेंट शुरू हो जाते हैं, तो वो बेसिकली रेडियो एक्टिव भी है और मैन मेड है। तो दीज एलिमेंट्स डू नॉट अकर इन नेचर बिकॉज देयर हाफ लाइफ पीरियड्स आर सो शॉर्ट दैट दे आर सीज टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। दिस इज द रीजन। नाउ सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट में अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, वो तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको फिर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है। सबसे पहले एक्टिनियम का पढ़ना है क्योंकि उसमें 5F0 होता है। उसके बाद 5F1 थोरियम में है, एंड देन 5F7 जिसमें है दैट इज बर्कीलियम, वो आपको पढ़ना होना चाहिए, एंड लॉरेंशियम आप पढ़ रहे हैं। बेसिकली आपको क्यूरियम है, क्यूरियम इज हाफ फिल्ड एंड लास्ट इज लॉरेंशियम। तो आपको कम से कम इतना जरूर याद होना चाहिए कि किस एलिमेंट का इस सीरीज में हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, किसका फुल्ली फिल्ड है और किसमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल जीरो है। ना अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन स्टेट की, अगर हम बात करें
तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी वैसे तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। मेंबर्स जो है एक्टिनॉइड फैमिली के, वो बहुत सारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, लेकिन उन सब में जो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +3। ये मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है एक्टिनॉइड्स की, दैट इज +3। बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं +3, +4, +5, +6, +7, ठीक है, लेकिन ज्यादातर जितने भी एलिमेंट्स इस सीरीज में प्रेजेंट हैं, जो सबसे ज्यादा शो होती है दैट इज +3, एंड दैट इज वाई हम क्या कहते हैं कि इनकी जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है एक्टिनॉइड्स की, दैट इज +3। ये पॉइंट याद रखने लायक है। आयनिक साइज की अगर हम बात करें तो आयनिक साइज में जो इनका साइज है वो लेंथेनॉइड के कंपैरिजन में ऑब्जर्वेबल है। उसका रीजन है क्योंकि यहां पर भी वही एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट इन दिस सीरीज रिजल्टिंग फ्रॉम पुअर शील्डिंग इफेक्ट बाय 5f इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इतना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट वो नहीं दे पाते हैं जितना कि नॉर्मली होना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्शन तो होता है लेकिन उतना नहीं होता जितना होना चाहिए, क्योंकि 5f शेल का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो थोड़ा पुअर होता है, दैट इज द मेन रीजन। रेडियो एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं रेडियो एक्टिविटी की, तो ऑल दीज एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर जनरल स्टेट मैंने आपको दिखा दी है। तो ये ज्यादातर जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं नेचर में। हाफ लाइफ पीरियड जो है इन एलिमेंट्स के वो बहुत कम है, ट्रांसुरेनिक मतलब जो यूरेनियम के बाद है, तो दैट इज द मेन पॉइंट ऑल्सो कि ये मैन मेड एलिमेंट्स हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो ये भी एलिमेंट जो है वो सिल्वरी वाइट होते हैं, जैसे कि हमारे लेंथेनॉइड्स होते थे। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका भी, विच डू नॉट शो एनी रेगुलर ट्रेंड अलोंग द सीरीज। ऑल द एक्टिनॉइड्स एक्सेप्ट थोरियम एंड अमेरेशियम हैव हाई डेंसिटीज। इन दोनों एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सबकी डेंसिटीज हाई हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों एलिमेंट्स की जो डेंसिटीज हैं वो लो हैं। तो लो डेंसिटी के जो एक्टिनॉइड्स हैं वो थोरियम और अमेरेशियम है, ये याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं कलरफुल आयंस की, इसी में प्रॉपर्टीज में ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसी में कंपाइल की गई हैं, इसलिए मैं इनको आपको थ्रू हेडिंग समझा रही हूं। तो दूसरा पॉइंट आता है हमारा कलर ऑफ द आयंस, कि आयंस का कलर क्या होता है। सेम केस विद हेयर, जैसा कि लेंथेनॉइड्स में होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसमें FF ट्रांजिशंस होते हैं, और FF ट्रांजिशंस में जब वो वापस लौटता है अपने पुराने शेल पर, तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज जब करता है तो एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट रिलीज करता है। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज की जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, वो अगर आपके विजिबल रीजन में पड़ती है तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। तो इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि कलरफुल हैं, जैसे कि आपका थोरियम कलरफुल है, यूरेनियम, नेप्टूनियम भी आपका, प्लूटोनियम भी, अमेरिशियम भी, ठीक है, तो ये नियोबियम भी, ये सारे के सारे जो हैं वो सब कलरफुल हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स इसमें ऐसे भी हैं जो कि कलरलेस हैं, जो कि कलर नहीं देते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बेसिकली पेयर्ड हैं, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी देखा है। तो पेयर्ड होने की वजह से ये जो एलिमेंट्स हैं कैसे होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे नेचर में। जो इसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ पॉइंट को, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में। अगर मैं कैटायंस की बात करूंगी तो कैटायंस तो इसके नॉर्मली जो है वो डायमैग्नेटिक होंगे नेचर में, लेकिन अगर नॉर्मल एलिमेंट की बात करूंगी तो दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। केमिकल रिएक्टिविटी, अगर मैं केमिकल रिएक्टिविटी की बात करूं तो कुछ जनरल ट्रेंड्स के बारे में ही बात करूंगी। इनकी जो प्रॉपर्टीज है एक्टिनॉइड्स की, वो भी काफी हद तक सेम ऑर्डर बिल्कुल शो करती हैं, सेम काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स बनाती हैं, जैसे कि लेंथेनॉइड्स की टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। उसी तरीके से यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो वही सेम कंपाउंड यहाँ भी बनते हैं। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये भी उसी तरीके का कॉन्ट्रैक्शन है जैसे कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। वहां पे 4f में था
तो इसीलिए उसको हमने लेंथेनॉइड नाम दिया। यहाँ 5F में हो रहा है तो ये एक्टिनियम को फॉलो करता है, तो इसको हमने एक्टिनियम कॉन्ट्रैक्शन का, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का नाम दिया है। सो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की अगर मैं बात करूं तो ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाते जितने कि लेंथेनॉइड्स बनाते हैं, ठीक है। लेंथेनॉइड में कैपेसिटी ज्यादा है बनाने की, ये कैपेसिटी ज्यादा रखते हैं क्योंकि रिएक्टिव ज्यादा है, लेकिन रेडियो एक्टिव भी है साथ में नेचर में। और अभी जो नेक्स्ट चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें एक आपको बताएंगे भी एक कॉम्प्लेक्स के बारे में जिसमें मैं EDTA के बारे में जिक्र करूंगी, ठीक है। तो ये बिलोंग करता है इसी कैटेगरी को। अब हम यूजेस देखेंगे, एक्टिनॉइड्स के यूजेस क्या हैं बेसिकली। A comparison of actinoids with the lanthanoids with respect to different characteristics as discussed above reveals the behavior similar to that of lanthanoids is not evident until the second half of the actinoid series. However, even the early actinoids resemble the lanthanoids in showing close similarities with each other and in gradual variation in properties which do not entail change in oxidation state. The lanthanoid and actinoid contraction have extended effects on the sizes and therefore the properties of elements succeeding them in their respective periods. The lanthanoid contraction is more important because the chemistry of elements succeeding the actinoids are much less known at that present time. Reason is that because they are radioactive in nature, लेकिन lanthanoid में इतने ज़्यादा radioactive elements नहीं है. The main point is this. Some important application of D and F block element, तो आप इनको भी देख लीजिए. Important applications of D and F block element. इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस क्या हैं? पहले तो मैं एक्टिनॉइड्स की एप्लीकेशंस आपको पढ़ा दूं। थोरियम फाइंड्स यूज एज अ न्यूक्लियर फ्यूल इन द एटॉमिक रिएक्टर्स, ठीक है। थोरियम ऑक्साइड हम इनकेंसिडेंट जो गैसेस होते हैं मेंटल्स में उसमें भी यूज करते थे, अब तो हमने उसका यूज कम कर दिया है। दीज मेंटल्स आर मेड फ्रॉम सिल्क फाइबर डिप्ड इन अ मिक्स्ड सॉल्यूशन ऑफ थोरियम नाइट्रेट एंड सीरियम नाइट्रेट। व्हेन फिक्स्ड इन द लैम्प and ignited, the silk fibers burn away, leaving a network of thorium oxide and cerium oxide. The small amount of cerium oxide is essential because otherwise thorium oxide itself gives only a poor light, क्योंकि उसको बर्न करने के लिए, जिसको आप पंच लाइट भी कहते हैं गांव में, या आप गैस का हंडा बोलते हैं, दैट इज बेसिकली इसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। मेंटल जिसमें हम लगाते थे पहले, अब तो उसका यूज बहुत कम हो गया है। अगला है यूरेनियम। यूरेनियम तो न्यूक्लियर फ्यूल है, हमें पता है, और प्लूटोनियम भी हमारी एक न्यूक्लियर फ्यूल ही है। अब अगर हम कंपैरिजन करें, पॉइंट्स ऑफ रिजेम्बलेंस देखें एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स में, तो वो क्या क्या है? लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की डोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है दोनों ही। जो कैटायंस अनपेयर्ड हैं वो पैरामैग्नेटिक हैं, दोनों में ही ये कॉमन नेचर है। और ज्यादातर जो कैटायंस है लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के, वो कलर्ड हैं। बोथ ऑफ देम शो अ स्टेडी डिक्रीज इन देयर आयनिक रेडियाई अलोंग द सीरीज, उसमें लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात कही जाएगी। एंड आयन एक्सचेंज की अगर मैं बिहेवियर की बात करूं तो वो भी कॉमन है दोनों में, एक्टिनॉइड्स में भी और लेंथेनॉइड्स में भी। लेकिन अगर मैं पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस की बात करूं, जिसमें मैं बात कर रही हूँ कि ये एक दूसरे से डिफरेंस रखते हैं, तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? लेंथेनॉइड्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बेसिकली +2, +4 और +3 है, लेकिन एक्टिनॉइड्स में +5 भी है, +6 भी है, +7 भी है। इसके अलावा लेंथेनॉइड्स हैव लेस टेंडेंसी टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, लेकिन एक्टिनॉइड्स की ज्यादा है। लेंथेनॉइड्स में बहुत कम एलिमेंट्स हैं, एक आधा ही है मेरे ख्याल से, प्रोमीथियम आई थिंक रेडियो एक्टिव है, बाकी कोई और रेडियो एक्टिव नहीं है। लेकिन एक्टिनॉइड्स में ज्यादातर जो सीरीज है वो रेडियो एक्टिव है नेचर में। इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं लेंथेनॉइड्स की, वो आसानी से हम एक्सप्लेन कर पाते हैं, लेकिन एक्टिनॉइड्स की नहीं कर पाते। लेंथेनॉइड्स जो हैं वो ऑक्सोकैटायन फॉर्म करते हैं, ठीक है, एक्टिनॉइड्स बनाते हैं ऑक्सोकैटायंस, लेकिन लेंथेनॉइड्स ऑक्सोकैटायंस नहीं बनाते हैं। और इसी के साथ साथ लास्ट पॉइंट, जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड हैं लेंथेनॉइड्स के, वो ज्यादा बेसिक हैं, और जो एक्टिनॉइड्स के हैं वो थोड़े और ज्यादा बेसिक है, ठीक है। मतलब ये भी बेसिक है नेचर में, लेंथेनॉइड्स और लेंथेनॉइड के जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स हैं, लेकिन एक्टिनॉइड्स के उनसे भी ज्यादा और बेसिक नेचर रखते हैं। तो दिस इज अबाउट द डिफरेंस इन द पॉइंट, एंड यू विल स्टडी अबाउट दिस पॉइंट सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ
D and